नमस्कार। आज हम लोग नवा बाज़ार प्रखंड के कंडा गांव में पहुंचे हुए हैं और ये पलामू ज़िले में आता है। यहाँ पर हम लोग एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं। लोग उम्मीद करता है कि एमसीए करने के बाद कोई कॉरपोरेट में कहीं नौकरी कर रहा हो, आईटी सेक्टर में कहीं का सॉफ्टवेयर बना रहा हो, लेकिन ये यहाँ पर खेती करने आए हुए हैं। और खेती भी जो शुरुआत थी इनकी बहुत कम ज़मीन से कर रहे थे। ये आज के डेट में ये लगभग 25 एकड़ ज़मीन में खेती कर रहे हैं, कई तरह की खेती कर रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। पहले तो इनका परिचय जानेंगे। भाई साहब, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार मनीष जी, मेरा नाम विवेक दुबे है और रहने वाला मैं पलामू का ही हूँ। कंडा जहाँ पे अभी हमारा कर्म क्षेत्र है, यहाँ पे हमने ये ज़मीन जो है लीज़ पे ले रखी है। अच्छा। खेती करने के लिए। तो कितना एकड़ से आप स्टार्ट, कितने एकड़ से? इस साल हम लोगों ने तकरीबन 5 एकड़ से शुरुआत करी थी। वहाँ पे हमने स्ट्रॉबेरी को ट्राई किया था और इसके अलावा थाईपुंग अमृत वैरायटी को भी वहाँ पे हम लोगों ने लगाया है। तो ये 2 शुरुआत की थी हम लोगों ने पिछले साल। अच्छा, मतलब इस ज़मीन के अलावा भी आपके पास और कहीं? और फार्म है हमारा, इसी प्रखंड में आता है, लेकिन वो खमडीहा गाँव बोलते हैं उसको। अच्छा, वहाँ पे कितना एकड़ में वो अमरूद लगाए हैं? वहाँ पे तकरीबन 5 एकड़ में अमरूद है और पिछले साल हम लोग 2.5 एकड़ में वहाँ पे लगाए थे, स्ट्रॉबेरी लगाए थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप पढ़ाई लिखाई किए बहुत एडवांस, आपके माता पिता ने भी बड़े बड़े खुश हुए होंगे कि चलो मेरा बेटा एमसीए कर लिया, फिर अचानक आपके दिमाग में ये खेती का कहाँ से आया? देखिए, एग्रीकल्चर का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा हमारा। मेरे पापा आर्मी में रहे हैं, हम लोग का बचपन भी हमारा काफ़ी बाहरी गुजरा हम लोगों का। फॉर्चुनेटली कहिए कि हम लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का स्कीम था, मुख्यमंत्री किसान खुशहाली योजना। नहीं तो मजाक में हम लोगों को मतलब वो ऑफ़र हुआ, मतलब वो एक्सचेंज से वो नौकरी कॉल हुई थी हम लोग को। ऐसे एक्सचेंज में मजाक में नाम डाला था और उसकी क्वालिफिकेशन बीसीए थी, मेरा बीसीए कंप्लीट हो चुका था। तो वो कॉल आया, मैंने भी जाकर इंटरव्यू दे दिया और वहाँ पे हो गया अपना। बेसिकली वो कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट था। बट वहाँ पे मतलब थोड़ा सा मैन पावर की कमी थी, जो भी कहिए। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए हम लोगों को भेजा जाता था। हम लोग पूरे पलामू जिला में खूब सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए आत्मा का। तो किसान के साथ साथ मुझे भी उस वक्त इंटरेस्ट जगा और 4 साल मैं वहाँ पे काम किया और उस वक्त पलामू ज़िले को जाना, खेती बाड़ी को उसी वक्त मैंने जाना और मुझे लगा कि स्कोप बहुत है। अगर हम लोग जो नई तकनीकें हैं, जो भी खेती के लिए नई विधियाँ हैं, उनको अपनाएं और कमर्शियल खेती की तरफ जाएं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, किसान नहीं बनाने हमें कृषि उद्यमी बनाने हैं। हम लोग इसको जब उद्यम की तरह लेंगे ना, तब जाके खेती का मतलब समझते कि सही मायने में उसका विकास होगा। तो वो हमारा एक बैकग्राउंड रहा, वही 4 साल वो डिपार्टमेंट में काम करके। पिछले अभी आप लगभग 3 साल से, जैसा कि आपने पहले बताया कि 3 साल से आप कर रहे हैं। आपके इस पूरे प्रोजेक्ट में आपके माध्यम से लगभग कितने लोगों को आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दे पा रहे हैं? देखिए, जैसे अभी यहाँ पे हमारे 5 लोग तो डायरेक्ट परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो हमेशा रहते हैं यहीं पे। इसके अलावा कम से कम अगर स्टार्टिंग में हम लोग ट्रांसप्लांट के समय जाएँ तो डेली 10 दिन तक 30 से 40 लेबर्स की ज़रूरत होती है हमें। और इसके अलावा भी तोड़ा, जो हमारा स्ट्रॉबेरी का अभी आप हार्वेस्टिंग चल रहा है, देख रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 मैन पावर्स हमको डेली चाहिए होते हैं। इतने लोग यहाँ पे इंगेज होते हैं। अच्छा, ये जो आपने स्ट्रॉबेरी लगाया, इस स्ट्रॉबेरी के साथ साथ हमको देखने को मिल रहा है कि मकई भी लगा हुआ है। खेती में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरक्रॉपिंग, अंतर्वर्ती कृषि खेती जिसको बोलते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ज़मीन, लैंड का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं। आप देखेंगे ना, मेरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में पानी जा रहा है, खाद जा रहा है और वो ज़मीन खाली है। तो अगर किसान अंतर्वर्ती कृषि को अडॉप्ट करे ना, तो कम ज़मीन में भी 2-3 फसलों को निकाल सकता है और मैक्सिमम बेनिफिट वो अचीव कर सकता है। अच्छा, एक जो मोदी जी जो बोलते हैं कि मतलब आय दुगना कर देना है और इस तरह की चीज़ें जो बोलते हैं, तो क्या एक ही खेत से जो किसान कभी 1 लाख रुपया या अगर कमा रहा है या 10,000 रुपया महीने का, साल का कमा रहा है, वो क्या डबल कर सकता है? डेफिनेटली, अगर हम प्लानिंग के साथ जाए, नई जो टेक्निक्स हमारे पास है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट करे, ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करे, जो भी नया डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम आ रहा है या जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, उनके साथ अपडेट रहना होगा उसको। और आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम जो है एक खेत में मल्टी क्रॉप्स निकाल सकें। मतलब एक होता है ना कि हम धान करके रुक गए, गेहूँ करके रुक गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको प्लानिंग करके चलना होगा, टाइमिंग के साथ चलना होगा और थोड़ा सा जो नई तकनीकें हैं, नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको अडॉप्ट करके चलना होगा। हमारे यहाँ परेशानी क्या है, किसान नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करता है। अच्छा, इसमें सरकार कितना सहयोग कर पाती है?
किस किस चीज़ में सहयोग कर देखिए, पाती आप ना जैसे अभी तो हम लोगों को टाइमिंग का चक्कर था तो इंडिपेंडेंट ही बहुत कुछ करना पड़ा। है? बट आप जब जाएंगे ना जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, 90% सब्सिडी पे किसानों को पर 1 एकड़ में आप मान के चलिए कि 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा किसान को, और 1 एकड़ में उनको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मिल जाएगा। अच्छा, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है गवर्नमेंट बहुत की बड़ा। तरफ से। ऐसे अगर अपने से करना चाहें कितना खर्चा आ जाएगा? आपको उस कम से कम 30 से 50 हज़ार रुपये के पर एकड़ उनका कॉस्टिंग जाएगा। ठीक है। एक वो बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम चलते रहता है। वो उनको जो भी संबंधित उनका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस हो या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस हो, उनको वहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। खर्च तो मान लीजिए हर वर्ष जैसे पॉली बैग जो लगाते हैं बीच में, मल्चिंग बोलते हैं, तो मल्चिंग जो आप कर रहे हैं ये तो हर साल है, हर साल लगाना है। तो क्या इसको भी हर साल सरकार सहयोग करती है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं है। छत्तीसगढ़ में मैंने सुना है कि मल्चिंग के लिए भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन झारखंड में तो नहीं है। अभी नहीं दे रही है। अभी नहीं है, मे बी फ्यूचर में। नहीं, अगर मान लीजिए ठीक है कमाई होने लगा है तो नहीं कर रहे हैं अभी, अगर करने लगे तो मे बी गवर्नमेंट सपोर्ट करे। अच्छा। नहीं, ऐसे भी अगर कमाई डबल हो रही है तो थोड़ा सा हम अगर इधर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमारी कमाई एक ही ज़मीन पे 2-2, 3-3 फसलें हो रही है, बिल्कुल है ना। तो कुल मिलाकर के अगर हम 1 एकड़ में स्ट्रॉबेरी लगाते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट जाता है और रिटर्न इन्वेस्टमेंट लगभग कितना आता है? देखिए सर, स्ट्रॉबेरी थोड़ा महंगा खेती है, और अपन इसको मान के चलते हैं कि हार्वेस्टिंग तक, मतलब आपका ट्रांसप्लांट, लैंड प्रिपरेशन, मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और इसके साथ डब्बा ढक्कन का भी, पिनेट्स वगैरह का भी कुछ कॉस्टिंग होता है। तो हम लोग मानते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपया पर एकड़ का उसका कॉस्टिंग आता है। हार्वेस्टिंग तक आने पर कमर्शियल हार्वेस्टिंग, मतलब वो मार्केट में जाना शुरू हो जाता है इतने कॉस्टिंग में। और सर अगर सब ठीक ठाक है, आपने मेहनत करी है, तो वो हम लोग मानते हैं कि उसको डबल टू ट्रिपल किसान वहाँ से पैसे निकाल सकता है। अच्छा, उसी के साथ जैसे वो तो हो गया, उसमें अगर मान लीजिए हम मकई लगा दिए, तरबूज लगा दिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, और डेवलपमस्ट हो जाता है। बिल्कुल, अपन उसी बेड में आप देखिए कि अभी ये एक फसल हमारी मार्च में ख़त्म हो जाएगी स्ट्रॉबेरी की, तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी इसमें मस्क मेलन या आइस बॉक्स मेलन का प्लांटेशन कर देते हैं। तो जब ये खत्म होगा तो हमारा तरबूज वगैरह का आपको उससे फसल मिल जाएगा। इंटर क्रॉपिंग में देखेंगे आप, मक्का हमने डाल रखा है, तो हमारा लैंड प्रिपरेशन का कोई खर्चा नहीं आया, मल्चिंग का कोई खर्चा नहीं आया, दोबारा ड्रिप इरिगेशन का कोई खर्चा नहीं आया। नॉमिनल खर्चे में, मतलब बहुत लेस खर्चे में हम ये भी आपका तरबूज का फसल कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये देखिए 45 डेज में जो हमारा पौधा लगता है स्ट्रॉबेरी का, वो 45 दिन के बाद आप उसको तोड़ सकते हैं, हार्वेस्टिंग पे आ जाता है। 50 से 55 दिन में कमर्शियल हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और चलने को तो अगर टेम्परेचर देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, 38 डिग्री टेम्परेचर के बाद पौधे हमारे यहाँ सस्टेन करना मुश्किल हो जाते हैं, बट उतने मार्च तक हम लोग मिड मार्च या लास्ट मार्च तक चले जाते हैं इसके साथ। चलिए, एक और हम आपसे बात पूछते हैं कि जैसे हम लोग, ये तो हो गया स्ट्रॉबेरी की बात, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वहाँ पे आपने थाई पिन अमरूद लगाया है आपने, तो थाई पिन अमरूद वगैरह जो है इसकी क्या लगभग कॉस्टिंग आती होगी, और इससे किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, और कितने दिन में ये हो जाता है? दो तरह के लोग हो सकते हैं, किसान होते हैं। एक होता है बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत इन्वेस्टमेंट ना कर सके, हो सकता है बहुत मेहनत ना कर सके, तो हम लोगों को जैसे हॉर्टिकल्चर हम लोग सेगमेंट बोलते हैं हम लोग, आप उद्यान वर्गीय फसल बोलिए, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, शरीफा हो गया, इस तरह की जो भी फसलें हैं। तो अमरूद में क्या है कि वो थाईपिंग एक वैरायटी है, इसके अलावा एक रेड डायमंड वैरायटी भी अच्छी, बहुत सारी वैरायटीज़ है। वीएनआर के अमरूद आते हैं, जो आपको उनका क्वालिटी क्या है कि उनका वेट होगा आपको 400 ग्राम 500 ग्राम, आपने नेट के साथ देखे होंगे बिकते हो, जो नेटिंग कर दीजिए तो 150 रुपये 100 रुपये के जी में बिकते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोग देखा वो कम कॉस्टिंग, मतलब 1.5 लाख रुपये का अगर इन्वेस्टमेंट करे किसान पर एकड़ में, तो वो आराम से अमरूद कर सकता है। और अमरूद में हम जो थाईपिंग वेराइटीज़ टाइप के जो भी अमरूद हैं, वो 14 महीने में फ्रूटिंग पे आ जाता है। फर्स्ट ईयर में ऐसा हमारा कैलकुलेशन रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए ये तो आप बढ़िया बताए खेती को लेकर के, आपने जब शुरू किया क्या क्या परेशानियां आई और क्या लगा, मतलब आप बीच में ऐसा कुछ हुआ कि भाई अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी सीन आया आपके साथ क्या? देखिए, खेती ना हर दिन एक तो सिखाता है और हर दिन एक जंग है। आपको ऑब्जर्वेशन, मतलब 2-3 से सुपरविजन, आपको प्लांट्स के साथ और खेत के साथ समय गुजारना होगा। कॉमन है, आपके खेत में इंसेक्ट्स आएंगे, कीड़े आएंगे, बीमारियां आएंगी। तो हम लोग आजकल हम लोग जो खेती, जैसे हम लोग एक शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं, प्रिवेंशन के हिसाब से, कि फंगस के लिए हमको शुरू से प्लान करके चलना है। हम खेत में ना जहाँ भी खेती करते हैं, नीम खली का खूब उपयोग करते हैं, उससे मेरे खेत में फंगस वगैरह की बहुत सारी समस्याएं कम हो जाती हैं। तो हमको ये प्लानिंग करके चलना पड़ता है कि
क्या पॉसिबल डिजीज आ सकता है। कोई भी फसल पे हम लोग करने जाते हैं तो हम लोग उसको पहले वर्कआउट करते हैं कि इसके साथ क्या बीमारियां हैं, किस तरह के इंसेक्ट्स आ सकते हैं, कैसे पेस्ट आ सकते हैं, या इसमें क्या मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करके चलना पड़ता है। और 2-3 चीज़ें हैं कि आपको एक चीज़ और करनी होगी, कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब फसल को समय देना है, खेत को समय देना है। अगर आपने समय पे उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो वो प्रॉब्लम आपको डैमेज दे के नहीं जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंगली उसका हम लोग जो भी क्योर है वो करते हैं और वो हो जाता है। तो आपको मतलब शुरुआत में क्या कितनी तकलीफ हुई या फिर कोई दिक्कत नहीं? फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया था ना, तो स्ट्रॉबेरी एक नया हम लोग के लिए था, फसल था। तो जो बीमारियां हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो थोड़ा समझने में हम लोग को भी कभी कभी परेशानी होती थी। बट उस टाइम होता क्या था कि थोड़ा सा फंगस, जैसे ब्लैक फंगस पड़ गया, तब तक समझ में आया हम लोगों को कि ये करना है। चलिए एक बार थोड़ा सा खेत दिखाइए। जी बिल्कुल, है ना, यहीं पर यही है। इस तरफ भी अच्छा आएगा। हाँ, ये जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ना तकरीबन 5 एकड़ में स्ट्रॉबेरी कर रखा है। अच्छा, प्लांटेशन किया है। 5 एकड़ है? 5 एकड़। ये दूसरा पार्ट भी है, ये आपका 1.5 एकड़ का पार्ट है, इधर 3.5 एकड़ का पार्ट है। इसमें आप देखिए इंटरक्रॉप में हम लोगों ने मक्के की फसल डाल रखी है। दिखाइए। और अभी आपको तरबूज भी हम लोगों ने डलवाया है, अभी जर्मिनेशन मेरे ख्याल से उस एक पार्ट में नजर आएगा। दिखा था, यहाँ पे भी दिखा था। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि मतलब ये इंटरक्रॉपिंग में देखिए इसमें हम लोगों ने मक्के की फसल डाल रखी है। इस पार्ट में तो नहीं, लेकिन हम लोगों ने 1.5 एकड़ में तरबूज भी डाल रखा है, आइसबॉक्स मेलन भी डाल रखा है और मस्क मेलन भी डाल रखा है। उसका जर्मिनेशन नीचे वाले पार्ट में हो रहा है। तो ये मार्च एंड तक ये फसल जब खत्म हो जाएगी तो मेरा तरबूजा शुरू हो जाएगा और ये गर्मी आते आते तक 1-2-2.5 महीने में हमारे मक्के की फसल भी रेडी हो जाएगी। तो ये उसी लैंड प्रिपरेशन में, उसी सेटअप पे देखिए मल्च भी वही है, ड्रिप भी वही है, बेड भी मेरा वही है। हमें ये दो एडिशनल क्रॉप निकल जाएंगे, तो वो एक हमारा बोनस हो जाता है। जो छोटा छोटा जो पैकेट दिख रहा है, ब्लू पैड बोलते हैं इसको, मैकेनिकल पेस्ट कंट्रोल बोला जाता है। जनरली इससे 2 चीज़ें फायदा होती है। एक तो कुछ जो पेस्ट इंसेक्ट्स आते हैं वो चिपक जाते हैं उनमें, तो वो हमारे बेड में नहीं जाते हैं। दूसरा चीज़ कि अपन आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि क्या बीमारी या किस तरह के कीड़े हमारे बेड में या हमारे फसल में आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका जो इलाज है, जो भी स्प्रेज है, हम लोग कर लेते हैं। ये एक फायदा। अच्छा। तो जो मतलब इंसेक्ट्स जो उसमें फंसे, जो कीटाणु फंसे, उन कीटाणुओं पर भी आप शोध करते हैं कि ये कीटाणु कौन से हैं, ऐसा मतलब क्या? उससे आपको देखिए क्या होता है ना, आप जैसे हम लोगों ने देखा कि कोई बीमारी आ गई या कीड़े खा रहे हैं, अब आपको जब तक समझना है, आप अल्लाह के आपने बिना सोचे समझे को स्प्रे कर दिया, उसका इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, पौधों को डैमेज कर दिया, फसल को खराब किया, तो बेहतर है कि अगर आप जान जाए, जैसे बीमारी पता चल जाए ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वो एक बेनिफिट होता है हमें कि अगर क्या इंसेक्ट्स हमारे बेड्स में आ रहा है, फसल में आ रहा है, उसको हम आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं वहाँ से, प्लस में उतने इंसेक्ट्स उसमें जाम भी हो जाते हैं, वो 60% हमारा कंट्रोल भी हो जाता है। तो ये चीज़ें किसानों को अडेप्ट करनी होंगी, थोड़ी नई चीज़ें, ताकि ये एक प्रिवेंशन मेजर्स हैं जो आपको फसल को बचाने में, बेहतर करने में मदद देती है हमारी। तो ये थे कृषक उद्यमी, जिन्होंने बताया कि कैसे आप खेती करके भी लाखों रुपए कमा सकते हैं और आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये जो कहा जाता है कि भाई खेती नहीं करना चाहिए पढ़े लिखे लोगों को, तो ये एकदम कोरी बकवास है। आराम से जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, तो आप खेती करके शरीर को भी आप चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं और साथ ही आप समाज के लिए भी एक नया उदाहरण पेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आपको दिन रात लगे रहना है, तो नहीं। ये सब कुछ ऐसी खेती है जो 5-6 महीने आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। शुरुआत के 45 दिन आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको मुनाफा देने लगता है। तो इस तरह से और भी कई खेतियां हैं, जैसे थाईपिंग अमरूद के बारे में आपको बताया गया, शरीफा के बारे में भी बताया इन्होंने कि कोई 2 साल 3 साल 1.5 साल में आपको वो प्रोडक्शन होने लगता है और मार्केट में वो जाने लगता है। देखिए, खेती से जुड़े हुए कई चीज़ें हैं जो अभी राष्ट्र समर्पण या हम लोगों के ओर से, हमारी टीम की ओर से एक छोटा सा प्रयास है कि लोगों को खेती के बारे में, कई एडवांस चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाए, उन्हें जागरूक, उनके अंदर थोड़ा सा इसके बारे में शिक्षित किया जाए, उनमें जागृति पैदा की जाए। ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत है हमारे चैनल की ओर से। इसके बाद हम और भी कई तरह की खेतियों के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं और अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ लेवल पे आप पहुंचा सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से नमस्कार। आपका कैरेट होता है 1 कैरेट ये हो गया 2 kg।
यही मार्केट, वो थोड़ा शॉर्ट वैरायटी, उसका रेट उतना नहीं मिलेगा। मतलब बड़ा साइज है तो उसका थोड़ा ज़्यादा। तो ये 200 ग्राम होता होगा ये लगभग तो उतना तो उसी से कंट्रोल हो गया। दूसरा हमको आइडेंटिफिकेशन हो जाता है हाँ। कि क्या कीड़ा है। अच्छा, कीड़ा का आइडेंटिफिकेशन भी हो जा रहा है। तो इसका भी एक लिमिटेशन दूरी बना के रखे हैं क्या कि कितने कितने दूर पे इसको लगाना है? लगने का एक दूरी है। पौधा से पौधा होता है 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर, और ये भी हम लोग 20 सेंटीमीटर रखते हैं। अच्छा। मतलब 10 इंच, 8 से 10 इंच एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है इसको मेंटेन करने का। ये 3 लाइन में भी लगता है, 2 लाइन में भी लगता है। और कितना आदमी यहाँ काम कर रहा है टोटल? ये अभी 400-500 तो लोग हैं जो परमानेंट है। 5 लोग, और बाकी हम लोग को जैसे जरूरत पड़ता है, ये दीदी लोग को बुला लेते हैं फल तोड़ने के लिए। अच्छा। या जैसे घास का सफाई हो गया उसके लिए। यहाँ पे हम लोग को एक फायदा ये है कि उपलब्ध है, लेबर अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। एक ये मेजर चीज़ देखना होगा जब भी हम लोग को प्रोजेक्ट लगाएंगे कि आपके पास लेबर का उपलब्ध है। मतलब वही हम बोले कि मान लीजिए 5-7 एकड़ में काम शुरू कर रहे हैं तो हम लोगों को हर सीजन पे कितना लेबर हमको जरूरत पड़ेगा? डिपेंड करता है आप किस क्रॉप के साथ जाएंगे। यही क्रॉप मान लीजिए कर रहे हैं, ये क्रॉप जा रहे हैं तो आपको कम से कम 5 एकड़ में अगर जाएंगे हाँ। तो 5 परमानेंट लेबर चाहिए होंगी। हाँ। और जैसा आप तोड़ाई 45 दिन के बाद शुरू हो जाता है। अच्छा। 45 दिन के बाद ये फल देना शुरू कर देता है। हाँ।